गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 10th क्लास में द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का एक्सप्लेन इन हिंदी, हम हिंदी में आपको इसका अनुवाद कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। तो सुनिए। वी आर ऑल फैमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। His region has been a landmark in the history of our country. उनका शासन हमारे देश के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। The विक्रमी संवत owes its origin to him. विक्रमी संवत का उद्गम भी उन्हीं के नाम से हुआ है। Although his name is so famous, यद्यपि उनका नाम इतना अधिक प्रसिद्ध है, इट इज स्ट्रेंज दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ। फिर भी हम सब उनके जीवन के बारे में इतना निश्चित मुश्किल से ही जानते हैं। देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम। केवल एक बात उनके बारे में निश्चित है, हाउएवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, कि वे न्याय से और शिक्षा से के बड़े से बहुत अधिक प्यार करते थे। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल। उन्होंने अपनी प्रजा को पूर्ण न्याय दिया। एंड गैदर्ड लर्निड मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट। और उनके दरबार में ज्ञानी लोग रहते थे, या ज्ञानी लोगों को उन्होंने अपने दरबार में इकट्ठा कर रखा था। इट इज सेड दैट ही वाज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री। यह कहा जाता है कि वो इतिहास में सबसे न्यायप्रिय सबसे महान न्यायप्रिय थे। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड। विक्रमादित्य कभी धोखा नहीं खाते थे। नोर डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन। और ना ही वे कभी गलत मनुष्य को दंड देते थे। द गल्टी ट्रैम्पल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम, फॉर दे न्यू दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गल्ट। अपराधी उनके सामने कांपने लगते जब वो उनके सामने उपस्थित होते, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी आंखें सीधा उनके अपराध को देख लेगी। एंड दोज हु केम टू हिम विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। और वे जो विकट परिस्थिति में उनके पास आते, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे ही सोल्व देम। और वे उनसे हमेशा ही सहमत हो जाते थे जो उनके द्वारा उनकी समस्याओं को हल किया जाता था। एंड सो, और इसलिए इन इंडिया, भारत में, आफ्टर हिम, उनके बाद में, व्हेन एनी जज प्रोनाउंस हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल। जब कोई भी न्यायाधीश अपनी बड़ी कुशलता के साथ किसी के साथ में न्याय करता है, इट वाज सेड ऑफ हिम, तो उसके बारे में ये कहा जाता है, ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि उसे विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होना चाहिए। हैज एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। क्या कभी किसी ने विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है? परहैप्स नॉट, शायद किसी ने नहीं। बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि वह सिंहासन अधिक समय तक नहीं रहा। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड।
मैं आपको अब ये बताने जा रहा हूँ कि वह किस प्रकार से ओझल हो गया, यह गायब हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोगों ने इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के अभाव में, फॉरगॉट हिम, उनको भूल गए। यानी उनकी मृत्यु के बाद उज्जैन के लोग समय के अभाव में उनको भूल गए। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है ऐसे ऐसे हम अपने पूर्वजों को भूलते चले जाते हैं। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर ruined, उनका किला और उनका महल नष्ट हो गए थे। द heaped up ruins having been covered with grass, dust and trees, जो ढेर थे, उस खंडरों के ढेर थे, उन पर वो घास, धूल, मिट्टी और पेड़ों से ढक गए थे। वर turned into a pasture land for feeding the cattle, और अब वो पशुओं को चराने के चरागाह में परिवर्तित हो गए थे। The village people used to send their cows out to these pastures to graze, गांव के लोग अपनी गायों को उन चरागाहों में चरने के लिए भेजा करते थे। Early in the morning, the cattle would go in the care of shepherd boys, प्रातः काल में पशु चरागाह लड़कों की देखरेख में जाया करते थे। एंड वुड रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और शाम के समय देर से वापस लौटा करते थे। व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब लौटने का समय होता था, ए शेपर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ पास्चर, एक चरावाह लड़का उस घास के मैदान के कोने से आवाज लगाता, व्हेन एंड ऑल द कैटल along with their cow herd would gathered round him, और सभी पशुओं का झुंड उसके चारों इकट्ठा हो जाया करता था। एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड, और तब वे साथ साथ घर की तरफ लौट जाया करते थे। यहाँ तक आपको इसे कंप्लीट करना है। थैंक यू, हैप्पी नाइस डे।